Current affair. Today is 6th of May 2023. The question is India to build harbor for that is a Maldives. So Maldives का जो कोस्ट गार्ड है, ठीक है, कोस्ट गार्ड ऑफ द मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स, ठीक है, उनके लिए क्या बना रहा है, इंडिया बना रहा है एक हार्बर, ठीक है। इंडिया एंड मालदीव्स लॉन्च कंस्ट्रक्शन ऑफ इकट्ठा हार्बर, इसका नाम है इकट्ठा हार्बर। कहाँ पे, फॉर द कोस्ट गार्ड ऑफ मालदीव्स एंड द मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स के लिए, ठीक है। द फाउंडेशन स्टोन फॉर द कोस्ट गार्ड दैट इज इकट्ठा हार्बर वॉज लेड बाय द डिफेंस, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी आजकल मालदीव्स की यात्रा पे हैं, तो उन्होंने इसको इनैगोरेट किया है। एंड हिज मालदीवियन काउंटर पार्ट जिनका नाम है मारिया दीदी एट कहाँ पे, सिफावारू इन उथुरुथिला फालहू एटोल पे, ठीक है, वेयर इंडिया इज असिस्टिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ नेवल डॉकयार्ड। सो इंडिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि मालदीव्स में हो रहे हैं। उसमें से एक है कि जो नेवी का इनका डॉकयार्ड है वो भी इंडिया ही बना रहा है, ठीक है। दिस इज़ द बिगेस्ट ग्रांट इन एड प्रोजेक्ट इन इंडिया ऑफ इंडिया इन मालदीव्स। तो इंडिया की ये सबसे बड़ी ग्रांट है मालदीव्स के लिए टू मेक द हार्बर फॉर मालदीवियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। तो रिसेंट गिफ्ट ऑफ इंडिया टू मालदीव्स, लाइक अभी अभी कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि जो ड्रोनियर एयरक्राफ्ट है वो इंडिया ने गिफ्ट किए हैं मालदीव्स को, ठीक है। और इंडिया गिफ्टेड ड्रोनियर एयरक्राफ्ट टू मालदीव्स इन 2020 एंड पेट्रोल शिप इन 2019। 2022 में अभी हमने दिया था इनको कोस्टल रेडार सिस्टम टू माले, ठीक है। लास्ट ईयर मोदी अनाउंस्ड दैट द इंडिया वुड प्रोवाइड 24 व्हीकल्स एट द नेवल पोर्ट एंड बुल्ट पुलिस फैसिलिटीज़ इन द कंट्रीज 61 आइलैंड। जो कंट्री के 61 आइलैंड्स हैं उसमें ये सारा की सारी जो है 24 व्हीकल्स एंड नेवल पोर्ट्स एंड बुल्ट पुलिस फैसिलिटीज़, ये सारी के सारे हम बना रहे हैं। कहाँ पे, इंडिया बना रहा है मालदीव्स में। हु लॉन्चेज CU चयन यूनिफाइड फैकल्टी रिक्रूटमेंट पोर्टल दैट इज CUGC। तो यूनिवर्सिटी जो ग्रांट कमीशन है उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी चयन नाम का एक रिक्रूटमेंट बोर्ड पोर्टल जो वो बनाया है। अब आपको पता है कि पूरे के पूरे इंडिया में बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। अगर आपने वहाँ पे फैकल्टी के रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना हो तो आपको अलग अलग पूरे के पूरे इंडिया की क्या करनी पड़ेगी, जो भी हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी साइट्स पे जाके देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सो CU चयन जो एक पोर्टल है वहाँ पे पूरी की पूरी जो यूनिवर्सिटीज़ है पूरे के पूरे इंडिया की, उनकी लिस्ट इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। आपको इंडिविजुअली उस पर्टिकुलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पेज पे नहीं जाना पड़ेगा, वहीं से आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो CU चयन के रिक्रूटमेंट पोर्टल से, ठीक है। तो यही है, ये यूज़र फ्रेंडली है एंड केटर्स टू द नीड ऑफ द स्टेक होल्डर्स इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को और इजी बनाने के लिए ये किया गया है, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी वैकेंसीज होगी ना पूरे के पूरे इंडिया में, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उसमें जितनी भी वैकेंसीज होगी वो यहाँ पे होंगी और यहीं से हम इसको अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या है, ये जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है 1953 में आया था और ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1956। और इसका मेन काम क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का मेन वर्क है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है पूरे के पूरे इंडिया में उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग के स्टैंडर्ड को गिरने नहीं देना है। ये सारे के सारे काम जो है हमारे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के हैं। मशीन्स कैन सी, ठीक है, मशीन कैन सी एक समिट है किसके ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, जो कि कहाँ पे हुई है, दुबई UAE में हुई है। तो UAE गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मशीन कैन सी 2023 समिट इन दुबई, ठीक है। वन ऑफ द फर्स्ट पहली बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हुई है पूरे के पूरे UAE में, ठीक है। तो आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आजकल बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह से होता है ना, जिस तरह से ह्यूमन जो ब्रेन है जिस तरह से वो काम करता है उसी तरह से जो मशीन्स है उनको हमने इस तरह से ऑटोमेटिक बनाना है कि वो क्या कर सके, खुद डिसीजन ले सके किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए। जिस तरह से हमारा ह्यूमन का जो ब्रेन है जिस तरह से काम करता है उसी की तरह ये काम करेगा, उसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था
इन द कोलेब्रेशन विद दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड टूरिज्म एंड दुबई फ्यूचर फाउंडेशन के साथ। ठीक है, तो यही मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो मशीन कैन सी ये समिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है 2023 में हुई है। कहाँ पे हुई है? दुबई यूएई में। विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव्स मंथली इंसेंटिव्स फॉर वुमेन्स इन स्पीति। ठीक है, अभी आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में बहुत ही दूर दराज एक क्षेत्र है जिसका नाम है स्पीति, लाहौल एंड स्पीति। ठीक है, तो जो स्पीति एरिया है वहाँ की जो फीमेल है, वहाँ की जो वीमेंस हैं, ठीक है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए जो हिमाचल प्रदेश सरकार है उन्होंने उनको मंथली 1500 रुपये देने का क्या कर दिया है? अनाउंसमेंट कर दिया है। जितनी भी वीमेंस हैं जो कि 18 साल से ऊपर है, ठीक है, जो भी हमारे पास वहाँ पे वीमेंस हैं, जितनी भी एलिजिबल वीमेंस हैं, इंक्लूडिंग बुद्धिस्ट भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहते हैं ना, बुद्धिस्ट नन्स, तो वो भी, ठीक है, जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है उनको जो है 1500 रुपये पर मंथ मिलेंगे। ठीक है, और इस इनिशिएटिव को क्या बोला जा रहा है? इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि इसको बोला जा रहा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में एक ई स्टैंपिंग का भी चला हुआ है आजकल। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दो तरह की स्टैंपिंग है। एक फिजिकल स्टैंप पेपर होता है, ठीक है, एक ई स्टैम्प पेपर होता है। ठीक है, जो ई स्टैम्प पेपर है ना, वो जो फिजिकल और ई स्टैम्प पेपर ये दोनों चलेंगे। ठीक है, कब तक? 1 अप्रैल से 2023 से 31 मार्च 2024 तक ये दोनों चलेंगे। अब 1 अप्रैल 2024 से हम फिजिकल स्टैम्प को कम्प्लीटली बैन कर देंगे। उसके बाद ई स्टैम्प पेपर ये हमारे क्या होंगे? स्टार्ट होंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज स्टैच्यू अनवेल्ड बाय देवेंद्र फडणवीस इन दैट इज़ बी मॉरिशस। तो जो देवेंद्र फडणवीस है महाराष्ट्र के, ठीक है, वो क्या है? वो आजकल विजिट पे है मॉरिशस के। ठीक है, मॉरिशस कहाँ पे है? आपका यहाँ पे मेडागास्कर दिख रहा होगा, उसके बाद ये छोटा सा बिंदु दिख रहा है ना, ये मॉरिशस है। ठीक है, तो यहाँ पे गए हैं, यहाँ पे इन्होंने अनवील किया है ये जो छत्रपति शिवाजी जी की ये मूर्ति है, इसको इन्होंने अनवील किया है। सो फडणवीस अटेंड द कल्चरल इवेंट अटेंड करने के लिए वहाँ गए हैं मॉरिशस। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से भी मिले जिसका नाम है प्रविंद जुगानाथ। ठीक है, एंड विल मीट विद द मेंबर्स ऑफ महाराष्ट्रियन कमेटी भी वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, और अपनी जो इनकी जो मॉरिशस की यात्रा है, ठीक है, आजकल क्या है? देवेंद्र फडणवीस जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के। ठीक है, वहाँ पे इन्होंने मराठा जो वॉरियर किंग है छत्रपति शिवाजी जी महाराज जी, उनकी उन्होंने मूर्ति को अनवेल स्टैचू को अनवील किया है। कहाँ पे? मॉरिशस में। ठीक है, और फडणवीस ने ये भी बोला है कि शिवाजी महाराज बहुत ही एक योद्धा भी थे, वीर थे, और उन्होंने टैक्स सिस्टम बहुत अच्छा चलाया था महाराष्ट्र में, और लॉ एंड ऑर्डर भी उन्होंने बहुत अच्छा चलाया था अपने देश में। ठीक है, एंड उन्होंने अनाउंसमेंट की है 44 मिलियन मॉरिशस रुपीज़ की फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपर्पज़ हॉल एंड स्कॉलरशिप फॉर द 10 स्टूडेंट्स। अब प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशस कौन है? पृथ्वीराज सिंह रूपन जी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मॉरिशस कौन है? प्रविंद कुमार जगन्नाथ। मॉरिशियन करेंसी क्या है? मॉरिशियन रुपी। और कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। ठीक है, तो आप लोकेशन यहाँ पे चेक कर सकते हो। हु विंस ACC मेंस प्रीमियर कप दैट इज़ डी नेपाल। नेपाल ने फाइनल में UAE को हरा के ACC मेंस प्रीमियर कप जो है वो जीता है। ठीक है, इसी को जीतने के बाद जो नेपाल क्रिकेट टीम है वो सीधे की सीधे कहाँ पहुँच गई है? जो एशिया कप सितंबर में होने वाला है ना पाकिस्तान में, उसमें इनको डायरेक्ट एंट्री जो है वो मिल गई है। ठीक है, अब इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल तीनों एक ही ग्रुप में है, ग्रुप ए में। ठीक है, और नेपाल, UAE और ओमान विल ऑल्सो टेक पार्ट इन द ACC emerging एशियन टीम्स एशिया कप इन जुलाई वेयर दे विल फेस 8 टीम्स ऑफ फुल 5 मेंबर्स टीम्स। ठीक है, सो नेपाल ने कहाँ के लिए क्वालिफाई कर लिया है? एशिया कप 2023 के लिए सबसे पहली बार ये पार्टिसिपेट करेंगे एशिया कप 2023 में। ठीक है, और नेपाल के कैप्टन आपसे पूछे दैट इज़ रोहित पौडेल। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। विच स्टेट रैंक्ड द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट दैट इज़ डी कर्नाटका। कर्नाटका को क्या घोषित किया गया है? सबसे मोस्ट इनोवेटिव स्टेट जो है वो घोषित किया गया है। ठीक है, एक सर्वे हुआ था जिसका नाम है द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22 के अकॉर्डिंगली। ठीक है,
तो ये किसने करवाया था? ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करवाया था। इसमें कर्नाटका को पहला रैंक मिला है, दूसरा तेलंगाना, तीसरा तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र और पांचवा हरियाणा को। ठीक है, और इन पांचों को हाई इनोवेशन स्टेट का दर्जा भी दिया गया है। ठीक है, उत्तराखंड जो छोटी स्टेट्स है ना, जो छोटी स्टेट्स और हिल स्टेट्स हैं, उसमें उत्तराखंड को हाईएस्ट रैंकिंग मिली है। ठीक है, और यूटीज़ में दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को क्या मिला है? टॉप स्कोर मिला है। ठीक है, और अब इस लिस्ट में बॉटम में कौन है? ठीक है, लो परफॉर्मिंग स्टेट में आती है नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी स्टेट्स हैं सारी की सारी, इंक्लूडिंग झारखंड एंड असम। असम को छोड़ के जितनी भी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं वो सभी लो परफॉर्मिंग में हैं, और झारखंड, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश भी लो परफॉर्मिंग में है। ठीक है, तो ये सर्वे किसके ऊपर हुआ था? ये सर्वे इसी के ऊपर हुआ था कि कितने ज़्यादा इनोवेटिव काम जो है एक पर्टिकुलर स्टेट में हो रहे हैं। लाइक कि जितने हमारे पास इनोवेटिव का मतलब है कि कितनी हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कितनी हमारे पास वहाँ पे लार्ज, मीडियम, स्मॉल स्केल, माइक्रो एंटरप्राइजेज़ हैं, कितनी छोटी बड़ी कंपनीज़ हैं, कितनी वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कितनी वहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। तो ये सब सारे के सारे पैरामीटर्स में कर्नाटका इसमें पहले नंबर पे आया है टॉप इनोवेटिव स्टेट्स में। Who is the first Indian to compete in FIM जूनियर GP? ठीक है, FIM जूनियर ग्रैंड पिक्स जो है ये एक मोटो GP है। मोटो GP मतलब कि जो ये मोटर बाइक होते हैं ना, इस तरह की जो रेसिंग होती है, रेसिंग बाइक्स होती हैं, इनको चलाएगा। तो पहले इंडियन बने हैं जो compete करेंगे FIM जूनियर GP में, उनका नाम है जियोफ्री एमानुअल। ठीक है, जियोफ्री एमानुअल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इंडिया को पहली बार डेब्यूट करवाएंगे FIM जूनियर GP में। ठीक है, तो जो ये FIM जूनियर GP वर्ल्ड की चैम्पियनशिप हो रही है, ये कहाँ पे होगी? ये पोर्चुगल में होगी दिस वीक। ठीक है, और ये अभी 18 साल के हैं। ठीक है, और ये पहले इंडियन है टू कम्पीट इन द चैम्पियनशिप विच इज़ कंसिडर्ड क्रूशियल स्टेपिंग स्टोन टू द मोटो GP। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है, इनका नाम है जियोफ्री एमानुअल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।